हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए अपन बात करते हैं कि जो ऋषि पंचमी की व्रत कथा है तो वो क्यों मनाई जाती है, उनकी व्रत कथा क्या है एक्चुअल में। ओके, तो ऋषि पंचमी की जो व्रत कथा है वो इस बार 20 सितंबर को ही है। ओके, तो सबसे पहले हमें नियम पूर्वक इस व्रत का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि इसमें नियम बहुत है। नियम पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से सर्वमुख आरोग्यता, श्रम वृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव, विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। व्रत का विधान: व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में बेंदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। अब अरुंधति सहित 7 ऋषियों को उस पंचामृत में स्नान करावें, फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर उनके आसन पर विराजमान करें। ओके, और जो उन सप्तऋषि हैं उनके जो निर्मित चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देवें, फूल चढ़ावें और उनके सम्मुख दीप जलाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधु बांधवों तथा कथा सुनने वालों में भी बांटें। चलिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि उनकी एक्चुअल कथा क्या है। एक समय राजा शेताव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान की चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषयों में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों का नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ, तो सुनो। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करते थे। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थे। उस पुत्र का नाम शिवभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाली था। उसने अल्पकाल में ही 4 वेदों पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या के विवाह के 1 माह पश्चात ही वह विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ कर रह के समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया। वह आश्रम बनाकर छेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी धर्म का पालन करने लगी और उनका समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी न रही कि भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उनको जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर पर कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्रह्माणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसकी शिला के पास पहुंची जहां कन्या बेसुध पड़ी थी। उसने शरीर के कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करें, मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तक मुनि थोड़ी देर बाद शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या पहले से जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने रस स्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े अपने आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इनके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसे शुद्ध होने के बाद
अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्माचित में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों में भर गया है, उस समय महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उत्तक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त होती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, आपके श्रीमुखों से अनेक व्रतों का श्रवण किया है। आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इस वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा सकती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रज 16 धर्म के जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी करना उत्तम माना गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सौजेनित नामक राजा हुए। वे प्रजा को पुत्रवत पालन करने के लिए उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों को ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जय श्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उससे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब श्री ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, किंतु ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इन कारण इन दानों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुत्ते और बैल के रूप में रहकर वे पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्व सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुत्ते के रूप में बैठी थी। वे सब देख रही थी और उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुत्ते का यह कृत्य सहा न गया। उसने एक जलती लकड़ी से कुत्ते को मारा। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुत्ते के सामने डाल दिया जाता था, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुत्ते अपने पूर्व पति से आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ न दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी न दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे खाने नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया और उसने उसी समय जाकर उनको भर पेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि स्वामी, मेरे माता पिता किन कारणों से इन योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार से उन्हें छुटकारा पा सकते हैं। सुमित ने उन वचनों को श्रवण कर सर्वतापा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण से भी कुत्ते और बैल की योनि प्राप्त हुई। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इस वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया
और इसी पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके सारे पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती हैं वे समस्त सुखों को पाती हैं। तो आप भी इसी पंचमी का व्रत करें और इसी पंचमी की व्रत कथा सुने। बहुत ही प्रभावशाली है।